नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार भैया। हाँ, नमस्कार। कौन? मुकेश बोल रहा हूँ, मैं हाथरस, जिला हाथरस से। जी, मैं शिक्षा मित्र हूँ सर। बताइए। अच्छा, ये जानकारी लेनी थी सर। ये आपकी मैंने वो वीडियो कल। आपकी आवाज़ क्लियर तो नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर बोलिए। आपकी हमने एक वीडियो सुनी थी, देखी थी कल यूट्यूब पर। तो उसमें बता रहे थे आप विशिष्ट बीटीसी 2004 वालों को बिना टेस्ट के मौका दिया जाएगा। 2004 में टीटी एग्जाम होता था? कब आया टीटी नहीं एग्जाम? होती, 2010 के बाद आया। अगर कोई व्यक्ति उस समय फॉर्म भरा था और किसी कारण से उसका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो क्या उसे आप हम्म। जबरदस्ती जो है टीटी एग्जाम करवाएंगे? जी सर, मैं इसी इसी के लिए तो जानकारी ले रहा था। तो हम्म। हमारा जो समायोजन हुआ था सर, हम्म। ये हुआ था 2014 में। तब टीटी एग्जाम था कि नहीं था? नहीं नहीं, तो इसमें जो मायावती की सरकार थी ना, जब हम्म। उन्होंने एनसीईआरटी से परमिशन लिया था, 1,24,000 जो शिक्षा मित्र ग्रेजुएशन है, उनको बिना टेट के करके समायोजन मतलब बिना टेट के समायोजन किया जाएगा। मायावती जी ने कब लिया था? ये 2010 से पहले चल रही थी मायावती की सरकार। 2010 के पहले टीटी एग्जाम था जो वो छूट ले ली थी? नहीं था जब तो तो जब आरटी में 2000 यही मैम। आपने आपने कहा कि मायावती जी ने जो है टेट से छूट का जो है एनसीटी से छूट लिया था, तो ना 2010 ना, से पहले तो टेट था ही नहीं, तो कैसे छूट ले लिया? मैंने टेट की बात, टेट नहीं, वो क्या कहते हैं कि अरे आरटी के तहत था, यानी जो जो शिक्षक ट्रेंड नहीं होगा, यानी ट्रेनिंग नहीं होगी, जिन शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं पहली होगी वो बात, उनको निकाल के। आप पहली बात ये जी। बताइए, आप शिक्षा मित्र हैं? जी। अच्छा, आपने कभी आरटी एक्ट अपनी आंखों से पढ़ा है? नहीं, पढ़ा तो नहीं है तो लेकिन। रुकिए रुकिए, आराम आराम से। आपने कभी हाँ नई हाँ। शिक्षा नीति पढ़ा? नहीं नहीं। आपने कभी हाई कोर्ट का डीवाई चंद्रचूड़ जी का जो 2015 में सपा के कार्यकाल में ऑर्डर आया था वो पढ़ा आपने अपने आंखों नहीं से? नहीं। आपने कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि 2017 में आया वो अपनी आंखों से पढ़ा? नहीं नहीं नहीं। आपने एनसीटी का कोई गाइडलाइन पढ़ा हो, कोई अमेंडमेंट पढ़ा हो, कुछ भी आपको याद हो, कोई पढ़ा है तो बताइए कि हाँ नहीं ये सर, चीज तो हमने। वो। नहीं, एक मिनट, आपने हाँ हाँ। एनसीटी का कभी कोई गाइडलाइन, कोई रूल रेगुलेशन आपने पढ़ा है अपनी आंखों से? नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा। हाँ, देखिए इसीलिए अभी तक आप जितना कुछ बोल रहे थे, आप बस सुनी हम्म। सुनाई बातें बोल रहे थे, इसीलिए हमें पूछना पड़ा है। ना आपने आरटीए जी। पढ़ा है, ना आपने जो है नहीं। नई शिक्षा नीति पढ़ा, न ही आपको कोर्ट कचहरी में क्या हुआ, कोर्ट ऑर्डर क्या की, क्यों की, वो नहीं पता, ना हाई कोर्ट का पता है ना सुप्रीम कोर्ट का। तो जब आपने कुछ जी। पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे कोई चीज समझ में आ जाएगा? नहीं। आपने, एक। एक मिनट, आप जो है हाई स्कूल पास किए होंगे, इंटर भी पास किए होंगे। जी। जब आप इंटर कर रहे थे तो या तो आपने साइंस लिया होगा या तो आर्ट्स लिए होंगे, क्या लिए थे? साइंस, मैथ्स। मैथ लिए थे, साइंस लिए थे। क्या आपको उस वक्त पता था कि पॉलिटिकल की बुक में क्या लिखा हुआ है? नहीं सर। क्या आपको उस वक्त पता था कि हिस्ट्री के बुक में क्या लिखा हुआ है? नहीं सर। तो क्योंकि आप तो साइंस पढ़ रहे थे तो आपको साइंस जी। का पता है। तो जो चीज आप पढ़ेंगे वही तो आपको पता होगा, जो चीज आप नहीं पढ़े होंगे तो वो नहीं आपको पता होगा। आप अगर आज मैथ्स पढ़ाते होंगे, बायो पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे या केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ाते होंगे आज की डेट में, जी। तो आपको उसी सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा ना। और आपसे कह दिया जाए जी। अचानक से कि आप हिस्ट्री पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, पॉलिटिकल पढ़ाइए, तो आप पढ़ा लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं क्योंकि पढ़ा आपने पाऊंगा। पढ़ा ही नहीं है। तो नहीं देखिए, पढ़ा आप पाऊंगा। टीचर हैं, इस चीज को अच्छे से समझिए कि पहले तो किसी भी चीज पर डिस्कशन करने के लिए हमें होमवर्क करना पड़ेगा। कम से कम हमें नहीं पढ़ा है कुछ तो, लेकिन जानकारी रखनी पड़ेगी। जितने भी जी। शिक्षा मित्र कॉल वगैरह करते हैं या जी। फिर बीएड वाले कॉल करते हैं या बीटीसी, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम सबकी कॉमन बात कर रहे हैं। आज तक हमें एक बंदा नहीं मिला जो हमसे ये डिस्कशन कर सके कि आरटी एक्ट, नई शिक्षा नीति,
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर हर कोई बात करता है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर। आपका जो मैटर है, 2009 में आरटी एक्ट आया था, 2010 में जो है टीईटी कंपलसरी किया गया। ठीक है, और आपने पॉइंट उठाया कि 2004 वालों को हम कहते हैं कि टीईटी से छूट दे करके उनको नियुक्ति दी जाएगी। 2004, 2007, 2008 हम जिनकी भी बात करते हैं, 2010 के पहले की बात करते हैं, 2010 से पहले टीईटी एग्जाम होते ही नहीं थे, नामो निशान भी नहीं था, टीईटी एग्जाम आया ही नहीं था, जन्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, वो लोग उस वक्त भर्ती में आवेदन किए, उनके साथ के हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं उसी भर्ती के, और कुछ लोग जो है किन्हीं कारणवश उस वक्त नियुक्ति नहीं पाए। तो आप बताइए, जब एक ही भर्ती है तो क्या उसमें कोई दूसरा नियम लागू हो जाएगा? कभी नहीं। हाँ, ये है कि 2010 में टीईटी आ गया है, चूंकि मैटर पुराना है लेकिन नियुक्ति उनको अब के डेट में मिलेगा, तो गवर्नमेंट को उनको टीईटी से छूट दिए बिना जो है नियुक्ति करना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैटर जरूर पुराना है लेकिन उनको एक लेटर जारी कर देना होगा, वो ऑफिशियल काम है, वो हमको आपको बताएं न बताएं वो अलग मैटर है, लेकिन उनको नियुक्ति देते वक्त उनको टेट से छूट देना होगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं और टीटी लागू हो जाने के बाद वो नौकरी पाए हैं, तो उनकी भी गिनती जो है करके रखी है गवर्नमेंट। पेपर में न्यूज भी आते रहे हैं कि इतने लोग बिना टीटी के नौकरी कर रहे हैं, तो वो उनकी गिनती इसलिए होती है क्योंकि उनको जो नियुक्ति मिली है वो टीटी आने के बाद मिली, लेकिन वो मैटर पुराना था, वो नौकरी कर रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। आने वाले टाइम में उनको टीटी से छूट दे दिया जाएगा, वो वही नौकरी करते रहेंगे। तो बारीकियों को समझना होगा, रूल रेगुलेशन को समझना होगा। शिक्षा मित्र की बात करें, शिक्षा मित्र कभी भी संविदा कर्मी नहीं रहे हैं, न ही शिक्षा मित्र कभी भी परमानेंट कर्मचारी रहे हैं। तो जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं वो परमानेंट के लिए बने हैं, संविदा कर्मी के लिए बने हैं, न कि समाज सेवकों के लिए बने हैं। और आपने जब पहली बार शिक्षा मित्र के पद पर ज्वाइन किया होगा तो आपने लिखित में उस पर साइन किया होगा कि मैं एक सेवक के रूप में कार्य करूंगा। ठीक है, अब हम कोई मान लीजिए संस्था हम चला रहे हो कि हमें जो है हर गली मोहल्ले को साफ करना है, गंगा जी को साफ करना है, या कुछ भी इस तरह का कैंपेन हम चला रहे हो, और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, फिर कल को गवर्नमेंट के पास जाके आप कहीं भी हम इतने साल से काम किए हैं, हमको जो आप नौकरी दे दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना एक सेवक के रूप में आप लोगों ने ज्वाइन किया था। बारीकियों को समझिए। वो अलग मैटर है कि गवर्नमेंट आप लोगों की संख्या को देखते हुए प्लान लेके आई आप लोगों को अस्थायी करने का, लेकिन अस्थायी करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार के आगे कोई मायने नहीं रखता है। जो हमारा देश है वो संघ शासित है और सबसे ऊपर संघ है। ठीक है, जो केंद्र चाहेगा, जो केंद्र कहेगा, जो केंद्र नियम बनाएगा, वही नियम राज्यों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जैसे आपका बच्चा है, अगर वो कोई चीज करना चाह रहा है, पापा हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो आपसे एक बार पूछेगा, सलाह लेगा। अगर वो अपने मन से कोई चीज करेगा तो आप उसको डांटेंगे कि ये क्यों किया तुमने, है ना? ऐसे ही केंद्र जो है वो सर्वोपरि है। आप पढ़ लीजिएगा हमारा जो है संविधान, केंद्र ही सर्वोपरि है। जो केंद्र कहेगा, जो केंद्र परमिशन देगा वही राज्य करेंगे। अगर राज्य अपने मनमानी करेंगे तो केंद्र उनको जो है कुछ भी उनके ऊपर लागू कर सकता है अपने नियम कानून, और उनको रोक सकता है, या फिर उनके पावर सारे जो दिए हैं उनको वो भी खत्म कर सकता है। ठीक है, तो बिना केंद्र की अनुमति लिए केंद्र को लेटर लिखा गया सपा कार्यकाल में कि हमारे पास इतने कार्यरत शिक्षक हैं, इनको परमानेंट करना है। तो जब शिक्षा मित्र कार्यरत शिक्षक थे ही नहीं, तो जो लेटर मांगा गया अप्रूवल, तो वो तो झूठ बोलकर मांगा गया। तो जो चीज झूठ पर मांगा गया है तो वो तो ऐसे ही गलत है। यानी कि कभी भी केंद्र को लेटर लिख करके शिक्षा मित्र को परमानेंट करने के लिए अप्रूवल नहीं मांगा गया। पहली बात तो ये। ठीक, तो जो काम केंद्र से छूट लेकर के या केंद्र से अनुमति लेकर के नहीं किया गया है तो वो काम तो कहीं है ही नहीं। कार्यरत शिक्षक मतलब होता है जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, वहां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, ऑन पेपर वो कार्यरत शिक्षक के पद पर होनी चाहिए, और शिक्षा मित्र सेवक के रूप में रहे हैं, कभी भी संविदा कर्मी के भी रूप में नहीं रहे। और दूसरा गलती क्या किया सपा सरकार ने, आप जब पढ़ेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी का जजमेंट 92 पेज का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा ये हुआ, टीटी से छूट देने का भी प्राविधान है, लेकिन सपा सरकार ने जब बताया ही नहीं कि हम शिक्षा मित्र को करने जा रहे हैं, तो वो छुपा रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। उनको लगता था कि हो ही नहीं सकता, जबकि हो सकता था। वो अगर सही सही रास्ता अपनाते
लेकिन उनको तो ये था कि हमें किसी तरह बस इनको खुश करना है और वोट लेना है। इनकी जिंदगी जाए भाड़ में, हमें क्या करना है, हमें वोट मिल जाएगा, हमारी जो 5 साल की सरकार चल जाएगी, उसके बाद ये जिए या मरे। शिक्षा मित्र पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते हैं। उनके साथ सबसे बड़ा धोखा स्वयं सपा सरकार ने ही किया है। कोर्ट में कोई मुद्दा गया तो कोर्ट तो मेरिट पर सुनवाई करेगी, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, वो तो बात का मैटर है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वहां उसी पर फैसला होता है जो घटना हो चुकी है। तो सपा सरकार ने ही आप लोगों के साथ धोखा किया कि वो ऐसा काम किए कि भविष्य उसका जो है डूबने वाला था। ये बात अच्छे से पता था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। खैर, जो हो गया पीछे का छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के समायोजन गलत था। सपा सरकार के कार्यकाल में ही हाई कोर्ट ने 91-92 पेज का अपना जजमेंट दिया है। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था सपा सरकार के कार्यकाल में ही आया था ना। जी जी जी। और शिक्षा मित्र जितने हैं उनको लगता है कि ये सरकार आकर के सब कुछ करा दी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। तो सब कुछ तो हाई कोर्ट ने ही लिख दिया, और हाई कोर्ट ने लिखा कब, सपा के ही कार्यकाल में लिखा। तो कुल मिलाकर के जो भी इलीगल हुआ था उसके कारण रद्द हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी जाता है तो कुछ न कुछ राहत कोर्ट देती है। तो हाई कोर्ट ने तो कहा था ट्रेनिंग अवैध है, समायोजन अवैध है, सब कुछ कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की ट्रेनिंग को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उन्हें रास्ता तैयार करना था आगे के लिए। अगर वो ट्रेनिंग भी अवैध लिख देते तो फिर आप लोगों के लिए रास्ता नहीं तैयार हो पाता। कुछ नहीं होता हमारे हाथ में, फिर कुछ नहीं होता, पूरी तरह से एकदम बेकार हो जाते आप लोग। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग को छोड़ दिया। हाँ, समायोजन को उन्होंने अवैध बताया, और साथ ही उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर टेट पास कैंडिडेट है और बहुत सारे लोग टेट पास कर भी सकते हैं, तो इन्होंने 2 मौके दिए और बाकी चीजें छोड़ दी गवर्नमेंट पर कि आप इसको हैंडल कीजिए। ठीक है, अभी एक लेटर वायरल हो रहा है आज और कल में कि मंत्री जी ने ये लेटर जारी कर दिया और ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो है सहायक अध्यापक के पद पर ये नियुक्त नहीं हो सकते। तो बिल्कुल वो सही है स्टेटमेंट, वो लेटर बिल्कुल सही है, मेरे पास भी वो लेटर आया। बुलंदशहर से निकला था वो। हाँ, तो उसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, उस जजमेंट के आधार पर कहा जा रहा है। और दूसरी बात, उसमें कहा गया सहायक अध्यापक पद, यानी उस पद की बात की जा रही है। अब ये एक चीज बताइए कि ठीक है, उसमें लिखा है सहायक अध्यापक पद, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था सहायक अध्यापक पद का ही मुद्दा। सहायक अध्यापक पद पर नहीं हो सकते, लेकिन अन्य पद पर तो गवर्नमेंट कहीं अगर कोई चीज नियम बनाती है या कुछ करती है वहां तो हो सकते हैं ना। और हम लगातार बता रहे हैं कि प्री प्राइमरी में होना है, और प्री प्राइमरी में जब नया पद ये बनाया जा रहा है, अभी तक तो था नहीं पहले कभी, अभी नया बनाया जा रहा है, तो इस पद का नाम क्या होगा, इस पद का नाम क्या होगा, वो तो बनने के बाद सामने आएगा ना। तो लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि आप तो ये बता रहे हैं, इस लेटर में देखिए ये लिखा है। तो सहायक अध्यापक जो होते हैं वो प्राइमरी में, प्राइमरी वाले सहायक अध्यापक नहीं बन सकते। अब प्री प्राइमरी का जो होगा, चाहे जिस भी नाम से जो भी पद बनाया जाए, उस नाम पर वो हो सकते हैं। और केंद्र सरकार कर रही है, ये कोई राज्य सरकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार ही सारे नियम कानून बनाती है। तो कुल मिलाकर के आज का भी मैंने आपका देखा है सर, शिक्षा मंत्री ऑनलाइन बोले रहे हैं सभी राज्यों के, देखा था अभी मैंने। हाँ हाँ, देखिए जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जी वही इस वक्त चुनाव के प्रभारी भी बनाए गए हैं यूपी में। ठीक है जी। तो विशेष तौर पे यूपी पर नजर है उनकी। तो देखिए जो पीछे हो गया उस पर ध्यान न दे करके आगे क्या हो रहा है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज ही देखते रहेंगे तो हम निराशा में डूबे रहेंगे, हताश रहेंगे। नहीं, हमें वो नहीं देखना है कि क्या डूब गया क्या खराब गया, हमें ये देखना क्या बचा हुआ है और आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या चल रहा है। तो कुल मिला करके चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, कस्तूरबा में काम करने वाले हों, बीएड हों, बीटीसी हों, डीएलएड हो, कोई भी हो, जो सरकार होती है, हम राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी सपा बसपा इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां आती जाती हैं लेकिन सरकार तो हमेशा रहेगी, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी सरकार, कोई ना कोई कुर्सी पर कोई ना कोई तो रहेगा। जो सरकार है उसका ना बीएड या बीटीसी या डीएलएड या शिक्षा मित्र या अनुदेशक या कोई भी, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उनको जो स्कूलों में पद हैं वो किसी न किसी को रख करके तो पढ़वाना है, और वो खुद तो आकर के पढ़ाएंगे नहीं। तो कुल मिला करके तरह तरह के जो है फेसबुक पर नेगेटिव लोग हैं, कभी लिखेंगे कि स्कूलों को प्राइवेट कर देगी ये सरकार, ये कर देगी वो कर देगी। असल में फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो,
ना कोई स्कूल प्राइवेट होने, ऑलरेडी तो प्राइवेट स्कूल तो चल ही रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास प्राइवेट स्कूल। पहले से ही चल रहे होते। हाँ, और ये आज कोई नया तो हुआ नहीं है, ये तो अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले सपा रही, उससे पहले बसपा रही, केंद्र में कांग्रेस है, वो तो तब से चला आ रहा है। ठीक है, तो वो सिस्टम अलग है कि प्राइवेट भी चल रहा है, गवर्नमेंट का भी चल रहा है, वो पहले से चला आ रहा है। और अभी जो लोग तरह तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं वो नेगेटिव है। दूसरी बात, सरकार का किसी से दुश्मनी नहीं है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो रूल रेगुलेशन है आरटीए एक्ट में, नई शिक्षा नीति में, उसी के अनुसार गवर्नमेंट क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जल्द ही कुछ ही दिनों में, अभी जो मीटिंग वगैरह ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं कि किन किन राज्यों में कहाँ कितना प्रोग्रेस हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है। अब जल्द ही जो है शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में करने की घोषणा जो है तैयारी है। तो कुछ दिन और जल्द ही ये घोषणा हो जाएगी। बाकी जो प्राइमरी में सहायक अध्यापक पद है, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज रद्द कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हाँ, भविष्य में जो जो नियम बनाएगी एनसीटी, क्योंकि एनसीटी ही सारे नियम बनाती है, एनसीटी नियम बना देगी तो सब कुछ संभव है। तो फिलहाल प्री प्राइमरी में करने जा रहे हैं, और जो टेट पास हैं उनको प्राइमरी में करना है, और इसके लिए सारे नियम बनाने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। और एनसीटी सारे लेटर जारी कर देगी। जिस दिन एनसीटी लेटर जारी कर देगी उसके बाद ना हाई कोर्ट रोक पाएगी ना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बस वही देखती है कि नियम क्या कहता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नियम नहीं बनाती है, नियम का पालन करवाती है। तो अब नए नए नियम एनसीटी बनाकर लेकर आएगी, और उसके अनुसार सारी चीजें होनी है। पीछे का मुद्दा, कभी कोई जाएगा कि जो है जितेंद्र शाही हैं, जाके मिल लिए, कभी मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, कभी कहेंगे मानदेय बढ़ाया जाएगा, कभी अखबार में न्यूज आ जाएगा कि 1000 रुपये मानदेय बढ़ रहा है। तरह तरह की चर्चाएं रहती है। हम बार बार चीजों को बताते हैं कि अखबारों में क्या आ रहा है। सर, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका समाधान हो जाए हमारा। देखिए, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 1 मिनट आपने एक शब्द, आपने एक चीज कहा कि हम चाह रहे हैं, तो इस बात को एक चीज सुन लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपके चाहने से, हमारे चाहने से, या पूरा ये जो संगठन है शिक्षा मित्र का कह लें, या बीएड का कह लें, या कोई भी संगठन जो है, उनके चाहने से सरकार नहीं चलती है। ठीक है, आपका पड़ोसी चाह ले कि आप अपने घर में ट्रेन लाके खड़ा कर लीजिए, क्या आप कर लेंगे? नहीं। आपका दूसरा पड़ोसी चाह ले कि आपके घर में एक हवाई जहाज होना चाहिए, आपके हवाई जहाज लाके खड़ा कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो पड़ोसी के चाहने से नहीं ना होगा। पड़ोसी चाहेगा कि आपके घर में जो है 4 चक्का गाड़ी आके खड़ा हो जाए, ताकि उनको भी सुविधा हो जाए आने जाने के लिए। पड़ोसी चाहेगा कि आप घर में अपने ऐसे पेड़ लगा लीजिए जो फलदार हो, और फल उनके घर में गिरते रहें, तो उनके चाहने से नहीं हो जाएगा ना। हाँ, गवर्नमेंट प्लान क्या कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। नहीं सर, वैसे इतना तो हो जाए सर, 10,000 है, बच्चों की फीस तक नहीं निकल पाती है सर। नहीं देखिए, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी भावना को समझ रहे हैं। आप नजर उठा करके देखिए, अगर दुर्घटना हो जाती तो इलाज तक नहीं हो पाएगा सर। नहीं, एक मिनट, आप पहले इस चीज को ऐसे समझिए कि आप अगर अपने घर में बर्तन धुलने के लिए या गाड़ी ड्राइव करने के लिए ड्राइवर रखते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए कोई नौकर रखते हैं, तो आप क्या उसके घर में जितने लोग हैं उसकी बीमारी का जिम्मा भी आप उठाएंगे पूरा, कि भैया तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, पढ़ाई का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे? ऐसा आप करते हैं या किसी व्यक्ति को ऐसा करते देखे? नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए नौकर और मालिक का। ये थोड़ा कड़वा लगता है, ये सच है, लेकिन कि सरकार मतलब मालिक और एम्प्लॉयज मतलब नौकर, तभी तो नौकरी का शब्द वहां प्रयोग होता है। तो अब मालिक क्या क्या सुविधा देगा, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम मांग करेंगे तो जो है हमारे मांगने से कोई जरूरी नहीं है कि मालिक हमें दे ही। हाँ, हम तो चाहेंगे कि मालिक हमारा हमें खूब बढ़िया बढ़िया पहनने को दे, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को दे, हमारे बच्चों के लिए दे, हमारे परिवार के लिए करे, क्योंकि हमारे चाहने से नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात, आपने कहा कि इतने में नहीं होता है। थोड़ा सा इस चीज को ऐसे समझिए, जब समायोजन हो रहा था आप लोग 40,000 पर गए थे, फिर समायोजन होने के बाद फिर जब रद्द हुआ तो 10,000 पर आ गए। तो जो 40,000 है लोगों के दिमाग में वो बैठ गया। एक रिक्शा चलाने वाले को राजा बना दीजिए और फिर वापस उसको 1-2 साल बाद जो है रिक्शा चलाने को दे दीजिए, उसे तकलीफ जरूर होगी। ठीक है, सही बात है। तो वास्तविकता है, ये तकलीफ होती है। लेकिन अगर किसी को रिक्शा चलाने को 1 साल महल में रख दिया गया, तो उसको भूलना नहीं चाहिए कि वो महल में रखा गया है, महल उसका हो नहीं गया जब तक उसके नाम पर लिख नहीं दिया जाएगा। तो उसको उसी वक्त प्रयास करना चाहिए भैया हमारे नाम लिखो,
ताकि ये आजीवन मेरा हो जाए। लेकिन जब लिखा नहीं गया तो उसको दिमाग में रखना चाहिए कि भैया मेरे नाम पर नहीं, इस महल से हमें कभी भी हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही शिक्षा में समायोजन अवैध हुआ था और हटा दिए गए। हाँ, आज के टाइम में महंगाई बहुत है, लेकिन आप ये देखिए प्राइवेट में बीएड हो, बीटीसी हो, चाहे जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, आप देखे होंगे अपने आसपास, तो 4,000 रुपये में कर रहा है, वो भी गुजारा उसका भी नहीं हो रहा है। नहीं लेकिन उनका भी नहीं सर। लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसे भी लोग हैं तो 4,000 रुपये में अपना काम चला रहे हैं। तो आपके पास अगर 10,000 नहीं की उनका इनकम भी है, होना चाहिए क्या सर? हाँ आपके पास अगर 10,000 की इनकम है, आप मांग करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, लेकिन जो है इतने मत उसमें मशगूल हो जाइए कि नहीं एकदम अब हम जो है जितेंद्र शाही ने कह दिया तो फलाने ने कह दिया तो ढिकाने ने कह दिया तो अब हम जो है मर जाएंगे, ये काट देंगे वो काट देंगे, धरना कर लेंगे, तोड़ फोड़ देंगे। इससे कुछ नहीं होगा। 10,000 रुपये में नहीं 19-20 करके मैनेज कीजिए, और जैसे जैसे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसको देखते हुए समझते हुए उस पे जो है इंतजार कीजिए। और इसके अलावा आप जो कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम, उसके लिए सोचिए कि अगर हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कहीं कोई चीज कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं पार्ट टाइम, तो वो कीजिए। बाकी 10,000 से 11,000 तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी। सही बात है। और बार बार मंत्री जी कहते हैं 3,500 से 10,000 कर दिया गया, वो गलत नहीं करते हैं। आप लोग 3,500 से फिर आप वहाँ जो सेवक हाँ के वो रूप सही में, कह रहे हैं, हाँ सही कह उनके रहे सब थे उन व्यक्ति 3.5 पैसे। हाँ अगर जो उनका सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट है वो समाज में रख स्टेटमेंट दिया। गलत नहीं है, वो सच बोल रहे हैं कि 3,500 आप पाते थे, ठीक है आप सहायक अध्यापक पर गए तो 40,000 पा रहे थे, लेकिन अब आप सहायक अध्यापक नहीं है, वापस शिक्षा मित्र पर आए 3,500 फिर से हो गया। लेकिन फिर 3.5 से बढ़ा 3.5 करके उन्होंने 10 किया, तो उन्होंने तो वास्तव में 3 गुना तो लगभग कर ही दिया है, और अपने तरफ से जो संभव होगा वो करेंगे। और आप संविदा कर्मियों को देख लीजिए, अनुदेशक हैं, आपसे ऊपर के क्लास में पढ़ाते हैं, उनको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो संविदा कर्मी जो भी होते हैं या सेवक के रूप में जो भी काम कर रहे होते हैं, सबका आप पेमेंट देखेंगे ऐसे ही मिलता है। अब अचानक से अगर आप लोगों का पेमेंट वो जो है मान लीजिए कर दे 25,000 रुपये शिक्षा मित्रों का, तो कल को अनुदेशक हैं, रोडवेज में कर्मचारी हैं, अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं, मतलब जितने विभाग हैं हर जगह संविदा कर्मी, तो कल को वो भी तो चढ़ जाएंगे ना, तो ये हमको भी दो। तो गवर्नमेंट को तो सबको देखना है ना, सिर्फ शिक्षा मित्र ही स्पेशल नहीं है ना उनके लिए। तो सिस्टम को थोड़ा सा समझिए और धैर्य रखिए। और जो लेटर वायरल हो रहा है वो जो पद की बात की जा रही है प्राइमरी वाले, तो प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षा मित्र नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया, तो वो समायोजन की बात हो रही है और उस पद की बात हो रही है। बाकी गवर्नमेंट जो करने जा रही है वो रूल रेगुलेशन बना के करेगी, नए नियम बन जाएंगे तो नए नियम के तहत करेगी, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं सर सर थैंक यू। बस धैर्य रखिए, होने जा रहा है कुछ दिन और। ठीक है सर, ओके सर, नमस्कार। ठीक, नमस्कार।